Hello students, I hope you are well due to God kindness. Today we will discuss on probability. First of all, we will discuss some definitions on probability. First definition, random variable. Such experiment whose result cannot be predicted is called random experiment. For example, tossing of a coin. मीन्स ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में हमारा को मालूम न हो, उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें ये पता नहीं कि हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। सो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन द वेरी सेम वे, इफ वी विल टॉस ए डाई, तो हमारे को ये नहीं पता है कि क्या गिरेगा। 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है, 4, 5, 6। सो टॉसिंग ऑफ ए डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ सैंपल स्पेस, जब हम एक डाई को या किसी भी कॉइन को उछालते हैं तो जो जो गिरता है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देन वी गेट हेड और टेल। सो सैंपल स्पेस फॉर वन कॉइन इज H, T. H for head, T for tail. सैंपल स्पेस फॉर 2 कॉइन, याद रखने के लिए H इस प्रकार से लिखा, T लिखा, फिर ये HT लिखा इस प्रकार से, फिर ये HT लिखा। तो यहाँ पर HH, HT, TH, TT। तो सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन HH, HT, TH, TT मीन्स 2 कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम मिलेंगे? 4। HH, HT, TH, TT, HH, HT, TH, TT। अगर 3 कॉइन को आप उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने मिलेंगे? यहाँ पर आपने H लिखा, फिर यहाँ HT लगा दिया, फिर इस H के साथ HT लगा दिया, इस T के साथ HT लगा दिया, फिर ये वाला H है, ये वाला T है, इस T के साथ ST, फिर अलग अलग H और T के साथ ST लगा दिया। तो 1, 2, 3 coins, 1, 2, 3। Here 1, 2, 2 coins. So total possible outcomes are HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। फोर्थ, सैंपल स्पेस फॉर 1 डाई। जब हम एक डाई को उछालते हैं तो क्या क्या गिर सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर 1 डाई। सैंपल स्पेस फॉर 2 डाई, व्हेन 2 डाई आर टॉस्ड देन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर 2 का इन सभी के साथ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर 3 का 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6 and so on. In this way, for 2 die, number of possible outcomes are 36. For 3 die, total number of cases are 6 multiply 6 multiply 6 equal to 216. How? These are 36 outcomes for 2 dice. तो इनके साथ एक बार हम 1 लगाएंगे सभी के साथ। तो 3 डाइस का सैंपल स्पेस मैं आपको बता रहा हूँ। 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 1, 6, 1, 2, 1, 1, ये सभी के साथ 1, 1 लगा देंगे तो 36 हो गए। फिर
सभी के साथ 2 2 लगा देंगे, 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 2 1 2 एंड सो ऑन, सभी के साथ 36 अगेन, फिर 3 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 5 लगा देंगे, 6 लगा देंगे सभी के साथ। तो इस तरह से 216 आउटकम आएंगे फॉर 3 डाई। फॉर 4 कॉइन पॉसिबल आउटकम्स आर 16। यहाँ पर इस केस में अगर आपने 4 कॉइन का सैंपल स्पेस ड्रा करना है तो ये एच टी लगा दी, इन सभी के साथ जो एच और टी हैं इन सभी के साथ दोबारा से फिर एच टी लगा दें और एच 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 टी। इस तरह से आपके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर 4 कॉइन विल बी 16। थर्ड पॉइंट, third definition, sample. What is sample point? The elements of sample space are called sample point. For example, in this way 1 2 3 4 5 6 are sample point. Event, any subset of sample space is called event. Suppose for 2 die this is sample space, किसी भी सबसेट को अंडर पर्टिकुलर कंडीशन अगर हम कंसीडर करें तो दैट इज इवेंट। Equal, fifth definition, equally likely events. Events are said to be equally likely when one does not occur more than the others. For example, in throwing a die, all the 6 fish are equally likely. Sixth definition, mutually exclusive events. Two events A and B are said to be mutually exclusive if they cannot happen at the same time. In this case, probability of A intersection B is equal to 0. For example, in tossing of coin, events head and tail are mutually exclusive. My dear students, दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे अगर उनमें कोई भी कॉमन न हो, इसका मतलब ये है। सेवंथ डेफिनेशन, exhaustive events. The total number of all possible outcomes in any trial is known as exhaustive events or exhaustive cases. For example, in tossing of a coin and a die and 2 die, there are exhaustive cases 2 and 6 and 36 respectively. Next question, define mathematical or classical or priori definition of probability. Probability for any event E is defined as the ratio of number of favorable cases m to the total number of exhaustive cases m. Mathematically, probability of any event E is number of favorable cases upon total number of cases m upon n. यही दिस इज द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केस का मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग केस जितने होते हैं वो आपने न्यूमरेटर में लिखने हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस डिनोमिनेटर में लिखने हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है। लेट P is the probability of happening of an event equal to m. Probability of A bar is the probability of not happening of an event is equal to n. It must be noted that probability of A plus probability of A bar equal to 1 means probability of happening and probability of not happening equal to 1 होता है my dear students. Here we can calculate probability of not happening A bar is equal to 1 minus probability of A. Second formula, odd in favor of the event A are probability of A ratio probability of A bar or m is to n. Odd against the event A are probability of A bar ratio probability of A. Question number second, define statistical or empirical definition of probability. Answer, if in n trial an event E happens m times, then probability of happening of E is given by probability of E equal to limit n tends to infinite m by n. My dear students, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 5C3 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द फार्मूला
सी इज कॉम्बिनेशन हेयर 5C3। सपोज करो आपके पास 5 पेन है, उन 5 पेन में से आपने 3 पेन को सिलेक्ट करना है, 5 पेन में से 3 पेन को सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं हम उसको? 5C3। 5C3 का मतलब है उसको कैसे खोलेंगे? वैसे तो NCR फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको ऐसे निकाल सकते हैं 5C3 कैलकुलेट करने के लिए 5 × 4 × 3, अगर जितना नीचे लिखा हुआ है उतने ही 1 लेस करके मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में लिख देंगे। उसके बाद नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो उसको 1 के डिफरेंस से 1 तक ले जाएंगे मल्टीप्लाई में लिख करके, और उसको हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे तो आंसर 10। 8C3, 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, 8C4, यहाँ 4 लिखा है तो 8 से लेकर के 4 स्टेप चलेंगे, 8 7 6 5 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1 तक जाना आपने। इस तरह से सी की कैलकुलेशन करते हैं। Next question, my dear students. Question number first. There are some questions based on probability. What is the chance that a leap year selected at random will contain 53 Sundays? A leap year has 366 days. It means 52 weeks plus 2 days. These 2 days can be written, maybe Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Now, question is, what is the chance that a leap year selected at random will contain 53 Sundays? तो यहाँ पर संडे कितने में आया आपका? संडे 1 and Sunday here 2. Total number of cases 7. तो probability number of favorable cases upon total number of cases 2/7. Next question. What is the chance that a non-leap year selected at random will have 53 Sundays? Answer will be 1/7. How? Non-leap year means 365 days, 52 weeks plus 1 day. This 1 day may be Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So probability is number of cases 1, total number of cases 7. So required probability 1/7. क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 cards are drawn at random from the pack of 52 cards. What is the probability that 3 will be red and 3 will be black? My dear students, 6 cards are drawn at random from the pack of 52 cards. What is the probability that 3 will be red and 3 will be black? 52 कार्ड्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड आते हैं। तो 26 रेड कार्ड्स में से 3 रेड कार्ड कितने वेज में सेलेक्ट किए जा सकते हैं? 26 3 वेज में। और 26 ब्लैक कार्ड में से 3 ब्लैक कार्ड कितने वेज में सेलेक्ट किया जा सकते हैं? 26 3 वेज में। और टोटल आपने 6
कार्ड आपने सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल कार्ड है 52। तो 52 में से 6 कार्ड कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं? 52C6 में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेवरल केसेस 3 कार्ड के लिए, 3 ब्लैक कार्ड के लिए 26C3 और 3 रेड कार्ड के लिए 26C3। तो 3 + 3 मिला के 6 हो जाएंगे। तो ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ब्लैक कार्ड एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड कार्ड एंड मीन्स मल्टीप्लाई। सो नंबर ऑफ केसेस 26C3 मल्टीप्लाई 26C3। टोटल नंबर ऑफ केसेस 52C6 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ केसेस अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 26C3 को कैसे ओपन करेंगे? 26, 25, 24 3 स्टेप से लेंगे, फिर 3, 2, 1 इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट्स 5 आर बॉयज एंड रिमेनिंग गर्ल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एट रैंडम विल बोथ बी गर्ल्स? टोटल 12 स्टूडेंट्स, number of boys 5, so number of girls will be 12 minus 5 equal to 7। नाउ नंबर ऑफ फेवरल केस कितने हो जाएंगे? 7 गर्ल्स में से आपने 2 गर्ल्स कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं? 7C2। और टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 12। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 12। 12 में से 2 गर्ल्स कितने वेज में सिलेक्ट की जा सकती है? 22C2। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस 7C2 upon 12C2। solve and get answer 7/22। my dear student, always probability lies between 0 and 1। this probability हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये ध्यान रखना है। 1 से ऊपर कभी आंसर नहीं आना चाहिए प्रोबेबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 5, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक 3 white balls, 2 balls are drawn at random, find the probability of drawing ब्लैक बॉल वाइट बॉल्स। फर्स्ट पार्ट के लिए नंबर ऑफ फेवरल केसेस 5C2, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8C2। क्योंकि ब्लैक बॉल कितनी है? 5 में से 2 बॉल आपने निकालनी है, तो 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल कितने वेज में निकाले जा सकते हैं? 5C2 वेज में। टोटल बॉल कितनी है? 5 + 3 8 बॉल में से 2 ब्लैक बॉल निकाली जा सकती है 8C2 वेज में। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5C2 upon 8C2। सॉल्व एंड गेट आंसर। सेकेंड पार्ट भी आप इसी तरह से आप कर सकते हैं, 3C2 upon 8C2 3/28। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए थ्रो ऑफ 2 coins फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल्स। फॉर 2 coins सैंपल स्पेसिस HH HT THTT बोथ हेड, दोनों हेड होने चाहिए या दोनों कॉइन होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ फेवरल केसेस 2, HH एंड TT बोथ हेड बोथ टेल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरल केसेस अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस 2/4 1/2। क्वेश्चन नंबर 7, two dice are thrown simultaneously, find the probability of getting 6 as a product। for 2 dice sample space is this one। इसमें 6 एज ए प्रोडक्ट किस किस का है? 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, तो दिस इज 6। 1 × 6 6, दिस इज 6। 2 × 4 8, ये नहीं। तो जिसका प्रोडक्ट 6 है वो है आपके 1 6 2 3 3 2। तो इन दिस वे देर आर 4 cases 1 6 1 6 6 1 2 3 3 2।
और टोटल केसेस कितने हैं 36। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 4/36 1/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस नोर ए किंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके टोटल कार्ड 52 हैं। अगर आपने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपने निकालने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो कितने होंगे? एन एस 52 कार्ड में से एस को निकाल दो, चारों एस को निकाल दो और चारों किंग को निकाल दो। 4 + 4 8, 52 में से 8 माइनस करें तो 44 आपके फेवरेट केस बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस 52, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 44/52। Question number 9. Find the probability that a card drawn from 52 cards is either king or a club. My dear student, total number of फेवरेट केस कितने हो जाएंगे? 52 कार्ड में से 4 किंग और क्लब के आप 13 कार्ड्स बाहर निकाल लें। तो क्लब के 13 कार्ड आपने बाहर निकाल लिए। 1 एस क्लब का उसमें आ गया, बाकी 3 एस आपके बचे हुए हैं, एक डायमंड का, एक हार्ट का। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएंगे? 16। 13 + 3, 13 + 3 16। डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। तो क्लब का उसमें आ चुका है, बाकी 3 बचे हैं। एस कौन कौन से? डायमंड, स्पेड, हार्ट। 3 + 13 16, नंबर ऑफ केसेस 16, टोटल नंबर ऑफ केसेस 52, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 16/52। नेक्स्ट, my dear students, state and prove addition law of probability. Statement: if a1, a2, an are n exclusive events, then the probability of the happening of one of them is probability of a1 union a2 union dash 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 union an equal to probability of a1 plus probability of a2 plus dash 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 plus probability of an. This is the addition law of probability. Statement. Proof: let capital N be the total number of mutually exclusive, exhaustive and equally likely cases. Let M1 be the favorable cases of A1. Let M2 be the favorable cases of A2 and so on. So probability of A1 M1 upon capital N, probability of A2 M1 upon capital N, probability of an M1 upon capital N, probability of A1 or A2 or dash 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 an equal to probability of A1 union A2 union dash 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 union an. probability number of फेवरेबल केसेस अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस होता है, तो M1 + M2 + dash 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 M1 upon n, इनको सभी को अलग कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 + प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 + प्रोबेबिलिटी ऑफ an आपका ये प्रूफ आ गया। देयर आर सम फार्मूला फॉर एनी इवेंट ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑलवेज 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
Fourth, probability of A intersection B bar equal to probability of A minus probability of A intersection B. Probability of A or B is equal to probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Sixth formula, probability of A union B is equal to probability of A union B can be written as probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B, or means plus in case of probability. Probability of A intersection B is equal to can be written as probability of A and B, and also can be written as probability of A dot B, and means multiply. Probability of A intersection B is equal to probability of A upon B multiply probability of B. Define independent and dependent events. Two events A and B are said to be. Define independent and dependent events. Two events A and B are said to be independent if probability of intersection B equal to probability of A into probability of B. अगर LHS और RHS equal आ जाए, then we can say that events are independent, and said to be dependent if probability of A intersection B not equal to probability of A into probability of B. Next question, define conditional probability. If A and B are two events, then conditional probability of event A when the event B has already happened is given by conditional probability given B is called conditional probability and is denoted by probability of A upon B, and it defined as the probability of A upon B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. Similarly, probability of B upon A is equal to probability of A intersection B upon probability of A. Probability of A upon B means probability of A when probability of B is already given. Question number 13, state and prove multiplicative law of probability. Statement, for two events A and B, probability of intersection B is equal to probability of A upon B into probability of B. Second, probability of intersection B is equal to probability of B by A into probability of A. This is the multiplicative law of probability. Proof. First, for event A, let number of favorable cases M, total number of cases n, probability of A m by n. Let out of m favorable cases of A, m be the favorable cases for event B. Conditional probability of B when A is given is probability of B upon A is equal to m1 upon m, क्योंकि इस केस के लिए फेवरेबल केस कितना है m1 और टोटल नंबर ऑफ केसेस m. Now it is clear that out of total cases n, m1 be the favorable cases for A and B. Therefore, probability of intersection B is equal to m1 upon n. Multiply numerator and denominator by m. It can be written as m upon n and m1 by m. इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया. m upon n को हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और m1 upon m को from second probability of B upon A. In this way, first part is proof of first part is complete. Similarly, we can prove second part. Question 14. A draws two cards with the replacement from 52 cards, and at the same time B throws a pair of die. What is the probability that A get both cards of same suit and B get total of 6? Solution, probability of A same suit. We have to draw two cards. A ने दो कार्ड निकाले तो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52 एंड 13/52. लेकिन सूट कितने हैं? 4. तो 4 बार निकाला आपने दो कार्ड सेम सूट से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, when a die is tossed, then probability of getting 6 is equal probability of getting 6. B got total of 6. When
B getting total of 6 when a pair of die is tossed. तो उस केस में आपके टोटल जैसे 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, तो 2 + 3 5, 3 + 2 5, तो इस तरह से आपके 5 केस फेवरेबल केसेज होंगे और 36 टोटल नंबर ऑफ केसेज. इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 5/36. So required probability multiply this and this, because according to law of multiplication probability, these multiply probability will get multiplied here. Now next topic, define expectation, variance, standard deviation. Let fx be the probability for random variable x, then expectation of x denoted by ex. Suppose x is any random variable, then its probability is fx. X is any event, random variable, and probability of x is fx. And expectation of x is denoted by ex and defined as summation x f of x. These are formula. वेरिएंस का फार्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर. ई एक्स स्क्वेयर अंदर है, यहाँ पर ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर है. स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है. क्वेश्चन नंबर 16, if probability of function for any event x is probability function for any random variable x is this one, find value of k. First part. Second part, find probability when x less than 2. Third part, find probability when x less than equal to 2. Fourth part, find probability when x greater than 2. Fifth part, find probability when x greater than equal to 2. Sixth part, find probability when x lies between 2 and 5. 2 is including and 5 is not including. My dear students, here x is random variable. x की वैल्यू वेरी हो रही है और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है k, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6. My dear students, this fx is probability function. अगर ये fx प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इन सभी की 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी, इन सभी का सम 1 होगा. ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन है. अगर कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो उस केस में सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है. सो सिंस fx is probability function, so sum of all probabilities is equal to 1. That is 1/6 plus 1/6 plus k plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 is equal to 1. k plus 5/6 equal to 1. k की वैल्यू कितनी आ गई 1/6. Now probability when x less than 2, x less than 2, 2 से लेस कितना है 1, 2 से लेस कितना है 1, तो कितना है 1/6. प्रोबेबिलिटी वन x लेस देन इक्वल टू 2, तो उसमें 2 भी इंक्लूड है. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मीन्स f of 1 प्लस f of 2, f of 1 प्लस f of 2. f of 1 कितना है 1/6, f of 2 कितना है 1/6. प्रोबेबिलिटी वन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से ग्रेटर ओनली मीन्स f of 3, f of 4, f of 3 plus f of 4 plus f of 5 plus f of 6 means k plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6. k की वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर 1/6. पुट वैल्यूज एंड गेट आंसर. प्रोबेबिलिटी वन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी. 1/6 प्लस k प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. पुट वैल्यू ऑफ k एंड गेट आंसर. प्रोबेबिलिटी वन x लाइज बिटवीन 2 and 5. 5 is
एक्सक्लूडिंग एंड 2 इज इंक्लूडिंग। 2 और 5 के 2 की प्रोबेबिलिटी आपने प्लस करनी है और 5 की प्रोबेबिलिटी उसमें ऐड नहीं करनी है। तो 1/6 प्लस के प्लस 1/6, 1/6 प्लस के प्लस 1/6। तो इस तरह से आपका आंसर 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स इज दिस वन, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को माय डियर स्टूडेंट्स मीन भी बोलते हैं। फाइंड ई एक्स स्क्वेयर, फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 2 का होल स्क्वेयर। देखिए कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, उसका फार्मूला होता है एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें और सभी को प्लस कर दें। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये कर दिया आंसर। ई एक्स स्क्वेयर, एक्स वाले टर्म का स्क्वेयर करें, एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और सभी को प्लस कर दें। दिस स्क्वेयर इंटू दिस प्लस दिस स्क्वेयर इंटू दिस प्लस दिस स्क्वेयर इंटू दिस। आंसर विल बी 31/6। वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वेयर, इसका फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। ई एक्स स्क्वेयर ऊपर कितना आया 31/6 और ई एक्स कितना आ रहा था 11/6 का होल स्क्वेयर। पुट वैल्यूज गेट आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वेरिएंस रूट। वेरिएंस ऊपर कितना आ रहा है 65/36, इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 2 का होल स्क्वायर, सो 2x + 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें आप x की वैल्यू पहले -1 डालें, 2 इंटू -1 + 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, फिर 2 डालें, 2 × 2 = 4 + 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, फिर इसमें 3 डालें, 2 × 3 = 6 + 2 होल स्क्वायर 1/3। आंसर विल बी 118/3। क्वेश्चन नंबर 18, find the probability function of getting head in a pair of coin. Let x equal to number of heads for 2 coins. Sample space is this one. Probability when x equal to 0. Probability when x equal to 0. X is equal to number of head. जब नंबर ऑफ हेड 0 हो मीन्स टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। तो दिस इज t × t। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ t प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t। तो 1/4, 1/2 प्लस 1/2 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी वन x = 1 मीन्स हेड इज इक्वल टू 1, एक में ही हेड हो। तो HT एंड TH, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ TH 2/4, 1/4 प्लस 1/4, 2/4। यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर ये एंड है और है प्रोबेबिलिटी दिस और दिस। प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 2, जब दोनों हेड हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HH 1/4। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन x क्या है 0 1 2। x = 0, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पर नो हेड, 1 हेड, 2 हेड। नो हेड मीन्स टेल। तो x की वैल्यू 0 1 2, जब 0 0 है x की वैल्यू 0 है दैट इज नो हेड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो x को और f ऑफ x को इस टेबल के अंदर लिखना प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाता है।